शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। पानीपत में दिखा बेरोजगारी का सफेद सच। जिला कोर्ट परिसर में पीएन के 13 पदों पर नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंचे हजारों लोग। पद के लिए योग्यता 8वीं पास, लेकिन एमए, बीएड, बीटेक व होटल मैनेजमेंट का कोर्स किए युवक भी पहुंचे चपरासी की नौकरी पाने। युवाओं का कहना, 100 जनों पर नहीं बनना चाहते भोज। ऐसे वक्त में चपरासी की नौकरी ही मिल जाए तो संवर जाएगा जीवन। गांव से रिश्तों को तार-तार करने वाला मामला आया सामने। महिला अपने चचेरे देवर के साथ हुई थी फरार। पति ने बदनामी के डर से फंदा लगा की आत्महत्या। बच्चों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर गहनता से जांच की शुरू। सालू रोड पर अवैध रूप से बनी फैक्ट्री को गिराने पहुंचा जिला नगर योजनाकार विभाग लोटा बैरंग। विधायक प्रमोद विज ने मौके पर पहुंचकर रुकवाई कार्रवाई। विधायक ने इस बार नहीं लिया कोई रिस्क। डीटीपी अधिकारी को गाड़ी में बैठाकर की वार्ता। किला थाना क्षेत्र का रहने वाला 20 वर्षीय युवक देवेंद्र पिछले कुछ दिनों से चल रहा था लापता। भिंडार गांव के पुल पर मिला युवक का शव। उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया सिविल अस्पताल। चंडीगढ़ में करोड़ों रुपए के जेबीएम घोटाले की पिछले 5 महीनों से नहीं सौंपी गई जांच रिपोर्ट। याचिकाकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर का कहना, बीजेपी नेताओं की कमीशनखोरी के कारण एडीसी नहीं सौंप रहे जांच रिपोर्ट। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। शहर में आखिर चल क्या रहा है? आज एक वाक्य सामने आया जहां रिसालू रोड पर डीटीपी विभाग द्वारा प्रशासनिक अमले के साथ जैसे ही अवैध रूप से बन रही फैक्ट्री को तोड़ने के लिए पहुंचे तो नेताजी जो शहरी विधायक हैं वो वहां पर पहुंच गए। पानीपत के जिला नगर योजनाकार आज रिसालू रोड पर अपने प्रशासनिक अधिकारियों और कई दर्जन पुलिसकर्मियों को लेकर अवैध रूप से बनाई गई फैक्ट्री को गिराने पहुंचे। लेकिन जिस फैक्ट्री को वह वहां गिराने गए थे वहां से उनको बैरंग ही लौटना पड़ा। जब डीटीपी साहब से सिटी तहलका की टीम ने सवाल किया तो उन्होंने बताया कि फैक्ट्री मालिकों के द्वारा सीएलयू अप्लाई कर दी गई है, जिसको देखते हुए कार्रवाई रोक दी गई। उन्होंने सीएलयू अप्लाई कर दिया है नगर निगम के अंदर। अच्छा, 17 तारीख को इन्होंने जो मेरे से दिखाई अभी। अच्छा, उनकी टीम में भरसा नगर निगम की, उन्होंने माना कि मरता है। कोई पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं? ना, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि विज साहब और आपकी बातचीत चल रही थी, गाड़ी के अंदर बैठे थे आप। क्या कारण हुआ कि आपको उनसे गुफ्तगू करनी पड़ी? वो सिर्फ ये पूछ रहे थे क्या कार्रवाई करना, ये फैक्ट्री हम कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, चले गए। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि क्या किसी राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई नहीं की गई? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों भीम सचदेवा की फैक्ट्री तोड़े जाने का प्रकरण काफी चर्चाओं में रहा था। जानकारी में आया था कि डीटीपी साहब आए हुए हैं, तो उनका तो ड्यूटी है, जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही होगी तो उनकी ड्यूटी है कि जाके वहाँ चेक करें। नहीं सर, आए तो तोड़ने ही थे, नोटिस भी दिया गया था, फिर उनको ऐसा क्या हुआ? दिखा दिया ना, पेपर दिखा दिए। सीएलयू अप्लाई जो किया हुआ इसके पेपर दिखा दिए गया। आपको क्या जरूरत आन पड़ी थी सर, आप यहाँ पहुँचना पड़ा? हमारी चिंता होती है अगर पानीपत के अंदर चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, क्योंकि नागरिक तो सब पानीपत में रहते हैं, कोई यहाँ रहते हैं, सब एक भाई हैं, सब अपने हैं। जब चिंता होती है कि अगर फैक्ट्री तोड़ने के लिए कोई जा रहा है तो जानकारी चाहिए हमें लेनी। चिंता तो सर किसानों की भी होनी चाहिए, जैसे जनप्रतिनिधि होने के नाते, और सफाई कर्मचारी बैठे हैं तमाम दिनों से, और टीचर्स भी बैठे हैं, उनकी भी चिंता होनी चाहिए सर। बिल्कुल चिंता होती है। आप देखिए टीचर्स का हाल हो गया, गजेंद्र जी मेरे बराबर में है, गजेंद्र जी ने हल किया। किसानों का हल सरकार अन्नदाता है हमारे, हम सब मानते हैं इस बात को, और निश्चित तौर पे सरकार को भी उतनी चिंता है जितनी आप लोग चिंता करते हैं, किसान चिंता करता है। कोई ना कोई बहुत सम्मानपूर्ण हल निकलेगा। डीटीपी साहब गाड़ी में बैठे थे, क्या आश्वासन मिला? कुछ ऐसा कुछ क्या बातचीत हुई? मैंने उनसे पूछा कि क्या इन्होंने आपको सीएलयू के पेपर दिखाए हैं जो अप्लाई किए, तो उन्होंने कहा इन्होंने पेपर दिखा दिए हैं। ही वाज सेटिस्फाइड। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जहां फैक्ट्रियां अवैध रूप से बनाई जा रही हैं और सरकार जब कार्रवाई करने के लिए कहती हैं तो उन्हीं के विधायक वहां पर अड़ंगा डालने के लिए पहुंच जाते हैं और उन्हें बैरंग लौटना पड़ता है। यही नहीं, इससे पहले भी डीटीपी विभाग के साथ विधायक प्रमोद विज का खूब नाता रहा, जो अक्सर सुर्खियां बटोरता रहा। उसमें शहरी विधायक प्रमोद विज का फोन पूर्व डीटीपी ने नहीं उठाया था, जिससे विधायक साहब काफी नाराज हुए थे। लेकिन इस बार विधायक जी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे और पहुंच गए रिसालू रोड, जहां पर उन्होंने डीटीपी साहब को अपनी गाड़ी में बिठाया और करीब 5 मिनट तक बातचीत की।
खैर, क्या उनमें वार्तालाप हुई यह तो फिलहाल गुप्त है, लेकिन इस मुलाकात से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी को राजनीतिक दबाव के चलते कुछ खाना पूर्ति कर वहां से बिना किसी कार्रवाई किए बैरंग लौटना पड़ा। अब यह देखने वाली बात होगी कि किसी गरीब की फैक्ट्री गिराई जा रही हो और विधायक साहब उनकी मदद के लिए सामने आएंगे। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए यदि सवालों की बात की जाए तो अनेकों सवाल अब सरकार व विधायक पर उठते हैं कि आम जन अब कहां जाए, क्योंकि नेताजी तो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के जब ऊपर आंच आती है तो पहुंच जाते हैं। आम जन के लिए आखिर कौन सा रास्ता है जिससे उसे राहत भरी सांस मिल सके। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। 8वीं बेस मांगा गया है पीएन की नौकरी यहाँ पे, और लगभग 22-23 हज़ार ने अप्लाई किया है, 13 पोस्ट है। बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि भाई बच्चे मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ उनका रोजगार ही नहीं है कुछ। तो मतलब पीएन की पोस्ट भी आज के टाइम है ना सरकारी नौकरी के बराबर हो रही है। मांगी 8वीं और बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट बीटेक, एमटेक, इतने पढ़े क्वालिफिकेशन वाले बच्चे भी तो एक पीएन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सारी हैं जी, हाँ, मैट्रिक से लेके हाई क्वालिफिकेशन तक के काफ़ी हैं। पीएन के लिए अप्लाई किया, ये सीधी सी साफ बात है, क्योंकि इसमें बेरोजगारी है। आज बेरोजगारी का स्तर इतना है कि आज बीए पास बच्चा ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर रहा है। पानीपत में दिखा बेरोजगारी का सफेद सच। सबसे पहले पानीपत जिला कोर्ट परिसर में लगी इस भारी भरकम भीड़ को देखिए। आखिर इतनी बड़ी संख्या में ये युवा, कई दंपति और अधेड़ उम्र के व्यक्ति यहाँ कतार में क्यों बैठे हैं? क्या वह किसी कारणवश प्रदर्शन कर रहे हैं? जी नहीं, ये लोग यहाँ कोर्ट में पीएन के 13 पदों पर नौकरी निकली है, उसी के लिए एमए, बीएड, बीटेक, बीएससी, बीए और होटल मैनेजमेंट का कोर्स किए हजारों लोग अलग अलग प्रदेशों से इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे हैं और लाइन में बैठकर बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार करते दिख रहे हैं। उन लोगों से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उनका कहना था कि कम से कम पीएन की ही नौकरी मिल जाए, परिजनों पर आर्थिक बोझ तो नहीं रहेगा। 8वीं बेस मांगा गया है पीएन की नौकरी यहाँ पे कोर्ट में, मतलब पीएन की नौकरी 8वीं बेस मांग रखा है यहाँ पे, और लगभग 22-23 हज़ार ने अप्लाई किया है, 13 पोस्ट है। बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि भाई बच्चे मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ उनका रोजगार ही नहीं है कुछ। तो मतलब पीएन की पोस्ट भी आज के टाइम है ना सरकारी नौकरी के बराबर हो रही है। पानीपत कोर्ट में जी 8 पास की पोस्ट निकली थी 4th क्लास की पीएन की, जिसमें यहाँ पे मेरे हिसाब से 13 पोस्टें हैं और जिनमें 13 पोस्टों में एक महिला विकलांग की पोस्ट भी है। तो इसमें 13 पोस्टों में आप देख लो कितनी बेरोजगारी का आलम छा रहा। मतलब कि मांगी 8वीं और बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट बीटेक, एमटेक, इतने पढ़े क्वालिफिकेशन वाले बच्चे भी तो एक पीएन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो क्वालिफिकेशन है मैट्रिक। मैं यहाँ पीएन के लिए इंटरव्यू देने के लिए आया था। हाँ, पीएन के लिए अप्लाई किया, ये सीधी सी साफ बात है, क्योंकि इसमें बेरोजगारी है। 12,671 जो मतलब लोगों ने इसमें आवेदन आए हैं वो सभी बेरोजगार है। और मेरी क्वालिफिकेशन बीए है। मैं ग्रुप डी के लिए अप्लाई किया था, ग्रुप डी के लिए मैंने इंटरव्यू दिया, जिससे जिले में बेरोजगारी का सफेद सच देखने को मिला। साक्षात्कार देने के लिए हरियाणा प्रदेश सहित दिल्ली, उत्तर प्रदेश व अन्य स्थानों से भी युवा, कई दंपति व अधेड़ उम्र के व्यक्ति पहुंचे। उनका कहना था कि घर के हालात ठीक नहीं हैं, वह स्वजनों पर बोझ नहीं बनना चाहते। कई बार सरकारी नौकरियों के लिए इंटरव्यू दिए लेकिन पास नहीं हो पाए। अब पीएन की नौकरी के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। अगर यही मिल जाए तो जीवन संवर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। पानीपत के कचरोली गांव से रिश्तों को तार तार करने वाला मामला सामने आया है, जहां शादीशुदा महिला अपने चचेरे देवर के साथ फरार हो गई और इसी के चलते क्षेत्र में बदनामी के डर से पति ने फंदा लगा आत्महत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल लाया गया। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके बेटे धर्मेंद्र की शादी करीब 2 साल पहले हुई थी। पुत्रवधू पिछले 8-10 दिन से अपने चचेरे देवर के साथ घर से फरार हो गई थी, जिसके बाद उन्हें ढूंढने का काफी प्रयास किया गया और बेटे को उनके ठिकाने का पता चला। उससे पहले लड़के का मामा उन्हें वहां से निकाल कर ले गया और उनके परिजनों को सूचना दी गई कि उन्हें ले जाएं। जब वह पुत्रवधू को लेने पहुंचे तो
तो वहां हाथापाई हो गई और विवाद के चलते वहां से लौटना पड़ा, जिसके बाद उनकी ओर से बेटे को जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। इन सब चीजों के चलते बेटे ने घर में ही फांसी का फंदा लगा जीवन लीला ही समाप्त कर ली। मेरा लड़का है, धर्मेंद्र इसका नाम है। इसके घर वाली भागी थी। मेरे भाई का लड़का है, वो भी ले गया तो आज अब तक 10 दिन हो गए लेके जा रहा था। ये अपना ढूंढते रहे, हम भी पता करते रहे सारी तरफ, कहीं भी नहीं मिले। उसके बाद जी उन्होंने खोज काटते काटते लड़के ने काट ली खोज, चीखे गुले। उस लड़के का मामा रहता है जो निकाल के ले गया, अजय उसका नाम है। जान को मारने की भी धमकी दी तो उसने हमारे को बुलवाया, भी ले जाओ। तो हम गए, वहाँ हाथापाई हो गई, वहाँ से हम खाली आ गए, हमारे साथ नहीं भेजी उन्होंने। अच्छा जी, उसके बाद उसी दिन ही मारने की धमकी दी लड़के को, हम तेरे को ख़त्म कर देंगे। ये बात है जी। शादी कब हुई थी? शादी अब 2-1 साल हो गए जी, 2 साल। फांसी कहाँ पे लगाई, कैसे लगाई फांसी? फांसी घर पे आके लगाई, जिससे घर में मातम का माहौल छा गया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में लाया गया है। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।